ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी इस युद्ध से लेकर तीन बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं और ये तीनों खबरें इस पूरे युद्ध की तस्वीरें पूरी तरीके से साफ करती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, पूरी तस्वीर साफ करती हुई नजर आ रही हैं। ईरान की सैन्य ताकत से जुड़ी हुई खबर है। पहली खबर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो ईरान की सैन्य ताकत है भारी मात्रा पर अब उतरने जा रहे हैं, उसकी ताकत और मजबूत होती दिखाई दे रही है। दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उससे आर्थिक लेवल पर भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। और तीसरी बड़ी खबर है जो इसके अंदर है कि इजराइल की सेना और नेतृत्व की कहीं ना कहीं अब कमी पड़ती दिखाई दे रही है। खबरों के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि इजरायली की जो सेना है उसमें भारी कमी पाई जा रही है, यानी अब सेनाओं की कमी हो रही है इजराइल के पास, और कहां तो डींगे हाँके जा रहे थे। खैर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके इन सभी तीनों बड़ी खबरों पर और समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इस युद्ध में होने क्या जा रहा है, किसको भारी भरकम नुकसान जो है होने जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से इस वक्त ईरान के लिए एक बड़ी मजबूती होती दिखाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि इस युद्ध के लिए ईरान जो तैयारियां कर रहा है, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने करीब 10 लाख सैनिकों को तैयार कर लिया है। जी हां दोस्तों, 10 लाख सैनिकों को। और ये खबरें झूठी नहीं है, हर जो है प्लेटफॉर्म पर इस तरह की खबरें चल रही हैं, जैसे आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर ये दिख रहा है। और ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई छोटी संख्या नहीं है। 10 लाख ईरानी सैनिक तैयार हो रहे हैं, या यूं कहूं कि तैयार कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ इजराइल के पास सेनाओं की कमी पड़ गई है। समझिए, दोनों बातों में अंतर है। कहां ईरान को झुकाने की कोशिश की जा रही थी और कहां तो इजराइल के पास ही सेना बल ही कम होने लगे। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों, तो ईरान की कुल आबादी करीब 9 करोड़ है और जिसके पास एक्टिव और रिजर्व मिलाकर करीब 15 लाख सैनिक हैं। अब इनमें से लगभग 10 लाख रिजर्व फोर्स को पूरी तरीके से तैयार किया गया है, जो किसी भी वक्त जमीनी लड़ाई पर उतर सकते हैं। तमाम न्यूज एजेंसियों के मुताबिक ईरान ने 10 लाख से ज्यादा लड़ाकों को अमेरिका के खिलाफ जमीनी युद्ध के लिए तैयार कर लिया है। यानी तैयारियों में अचानक ये सब नहीं हो रही है, बल्कि ये तैयारियां बहुत पहले से ही ईरान कर रहा था। या यूं कहूं कि ये जो 10 लाख सैनिकों को तैयार किया गया है युद्ध के मैदान में उतारने के लिए, ये तैयारियां 1-2 महीने की नहीं है, ये तैयारियां 1-1.5 साल की नहीं है, ये तैयारियां कई सालों की है। ईरान ये बात पहले से जानता था कि किसी वक्त उस पर हमला हो सकता था, इसीलिए उसने अपनी सेना, हथियार, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम सब कुछ लगातार काम पर लगा रखा था। और अब हालात ये हो गए हैं कि अगर युद्ध बढ़ता है तो ईरान के पास जमीन पर लड़ने के लिए एक विशाल सेना की तैयारी हो चुकी है। यानी इजराइल और अमेरिका के हाथ पांव सूझते हुए नजर आएंगे। नाक में नकेल डालने के लिए दूसरी तैयारी जो है ईरान ने कर ली है, 10 लाख सैनिक। जी हां दोस्तों, दूसरी खबर है, और यह खबर है कि अमेरिका को आर्थिक लेवल पर नुकसान हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के स्टॉक मार्केट में करीब $1 ट्रिलियन यानी लगभग 83 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। 83 लाख करोड़ रुपए का। जी हां दोस्तों, यह नुकसान युद्ध शुरू होने के बाद का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। यानी जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को जो है धक्का लगा है, स्वाहा हो गया 84 लाख करोड़ रुपए। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार निवेशकों को डर है कि यह युद्ध लंबा खिंच सकता है और इसी वजह से उन्होंने बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। इसका सीधा असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट्स यह भी कह रही हैं कि ईरान की स्थिति में इससे ज्यादा फायदा होता दिखाई दे रहा है। ईरान का तेल निर्यात बढ़कर करीब 15 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है, जो पहले के मुकाबले लगभग 50% से भी ज्यादा है। समझिए आप, कहां ईरान को
स्वाहा करने की बातचीत चल रही थी, ध्वस्त करने की बातचीत चली, लेकिन यहां पर ईरान का बिजनेस और बढ़ रहा है। अमेरिका की हालत खस्ता होती दिखाई दे रही है, भारी भरकम नुकसान होता दिखाई दे रहा है। यानी एक तरफ अमेरिका को नुकसान, तो वहीं दूसरी तरफ आर्थिक लेवल पर मजबूती दिखाई दे रहा है ईरान। तीसरी बड़ी खबर, और यह खबर इजराइल की सेना से जुड़ी हुई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि इजराइल की जो सेना है, जो सैनिक हैं, उनमें भारी लेवल पर कमी पाई जा रही है। यानी कमी की स्थिति बनती जा रही है, किसी भी वक्त हालत खराब हो सकती है। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर ने खुद कहा कि अगर इसी तरीके से सैनिकों की कमी बनी रही तो पूरी सैन्य व्यवस्थाओं पर असर पड़ सकता है। यानी साफ है कि युद्ध का दबाव अब इजराइल की सेना पर दिखने लगा है और दबाव पड़ने लगा है। दोस्तों, अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को हमेशा के लिए खत्म करे, वरना उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। ईरान लगातार हमले कर रहा है और इधर युद्ध को लंबा खींचने की क्षमता भी रखा हुआ है। 10 लाख सैनिकों को सड़क पर उतारने की तैयारी कर रहा है। जो आर्थिक लेवल पर कमजोर होना चाहिए ईरान को, वो और मजबूत होता दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि ये जो 3 बड़ी खबरें हैं, उससे तस्वीर यह सामने निकल कर आ रही है कि ईरान सैन्य रूप से तैयार हो रहा है, अमेरिकी आर्थिक रूप से दबाव में है और इजराइल को सैनिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब होगा क्या आगे? अब आगे होगा ये कि यह युद्ध आगे बढ़ सकता है। आगे जैसे युद्ध बढ़ेगा, अमेरिका की हालत और खराब होगी, इजराइल घुटने के बल और आएगा और अंततः ईरान सीज फायर के लिए आगे बढ़ेगा। यानी कि ईरान जो है खुद आगे कदम नहीं बढ़ाएगा सीज फायर के लिए, यानी इजराइल और अमेरिका की तरफ से सीज फायर करने के लिए यह आह्वान किया जाएगा, यह प्रस्ताव दिया जाएगा कि अब हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। सोचिए, इस युद्ध में जहां इजराइल के पास सैनिकों की कमी पड़ने वाली है, वहां इस युद्ध में ईरान 10 लाख सैनिकों की तैयारियां करा चुका है, उसको सड़क पर उतारने जा रहा है। दोस्तों, आप ही बताइए कि इससे नुकसान क्या होगा। ये 3 बड़ी खबरें, आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? क्या यह युद्ध और बढ़ेगा या कोई समाधान निकलेगा? आपको क्या लगता है? यह देखने वाली बात होगी और आने वाले वक्त पर पता चलेगा। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट से समझाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।